निशान को, सेंटर के निशान को, सीरियल नंबर 6 को, सीरियल नंबर 6 को, सिलेंडर के निशान को, सिलेंडर के निशान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं, कर्नाटक में असम्बली इंतखाबात के लिए बस अभी कुछ ही दिन रह चुके हैं। मुख्तलिफ़ पार्टियाँ अलग अलग इलाक़ों में, अलग अलग हलकों में पूरी ज़ोर व शोर से अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही हैं और लोगों को अपने करीब करने की भी कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में SDPI कर्नाटक की जो है वो कर्नाटक की मुख्तलिफ़ हलकों में जो है अपने उम्मीदवारों को उतारा है, लेकिन बेंगलुरु में सिर्फ 2 ख़ास इलाक़ों को चुना है, जिसमें पुलिकेशी नगर और सर्वगना नगर है। आज पुलिकेशी नगर से तो उससे एक बहुत सारे हमारी रिपोर्ट आपने देखी। सर्वगना नगर में जो इस वक्त जो है जहाँ के SDPI के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं और इस वक्त फर्स्ट नंबर पर चल रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों के सामने वहाँ की खबरें रखी, वहाँ की सारी चीज़ें रखी, आज उन्हीं से आपसे रूबरू कराने की मेरा इरादा है। और इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है जनाब अब्दुल हन्नान साहब। आप अपने बिज़ी शेड्यूल में तशरीफ़ लाए, हम आपका शुक्रगुज़ार हैं। शुक्रिया। हम जानना चाहते हैं कि जो है सर्वगना नगर में अक्सरियती इलाका है, हम जानते हैं मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, लेकिन उनके हुकूक़ के साथ वहाँ पामाली हो रही है और आप इस बात के दावे करते रहे हैं। तो कैसे चल रहा है आपका, क्या मंशा है SDPI का वहाँ पर उतारने का, कुछ बताएं आप, फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। जैसा आपने बताया, सिर्फ 28 में से 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम कंटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम चाहते, एक पॉलिटिकल पार्टी का एक गोल क्या रहता है, ज्यादा से ज्यादा वोट लें, पार्टी को डेवलप करें, पार्टी को फैलाएं, ये मकसद रहता है। लेकिन फिर भी 20 प्लेसेस पे हमारा स्ट्रक्चर होने के बावजूद, कैडर्स होने के बावजूद, हमारे लिए 15-20 हज़ार हर हल्के में मिलेंगे। ऐसे 1000 हल्के होने के बावजूद हमने बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ, बसीरत के साथ सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिसमें हजारों के हमारे कैडर्स हैं। हमने 15 साल से वहां पर खिदमत की है, चाहे वो कोविड की खिदमत हो, चाहे DJ हल्ली, KJ हल्ली के बाद वाले जो हालात थे, फ्लड का मामला हो, स्काफ का मामला हो, रिजर्वेशन का मामला हो, या सरकारी स्कीमों को घरों तक पहुंचाने का, ढेलिस तक पहुंचाने का जो काम हो, वो हमने किया है। ऐसे 2 हलकों को हमने मुंतखब किया है। ये जो हमारा सियासी बसीरत है, इसको अवाम समझना है। मैं समझता हूं कि अवाम समझी है। जिससे भी मैं जाके मिल रहा हूं, मुलाकात कर रहा हूं, तो मुझे वो फील हो रहा है कि हमारा जो है फैसला है और हमारा जिस तरीके से काम करने का इरादा है, हमारा मैनिफेस्टो है, ये देखकर बहुत लोग मुतासिर हुए हैं। बहुत बड़ा वोट इंशाल्लाह मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये सर्वगना नगर में बुनियादी सतह पर आप मुख्तलिफ जो है ये रेस में जा रहे हैं, बुनियादी सहूलियात से महरूम बताए जाते हैं। इतने साल जो है जो वहाँ पर सिटिंग MLA है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, बिलखुसूस मुस्लिम एरिया में। क्या ये हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है। सर्वगना नगर का सबसे बड़ा कसीर आबादी वाला मुस्लिम इलाका नागवारा, हाँ जी। वहाँ से कलीम साहब, उनके अहलिया जो है वहाँ से मुंतखब हुए थे। वो क्या मजबूरी थी, क्या है मालूम नहीं, वो पार्टी बदले हैं, दल बदले हैं, दिल बदले हैं। वो भी अपने MLA के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं हुआ। इससे ज्यादा सर्टिफिकेट मैं नहीं दे सकता। अच्छा। उनके अंडर में रहने वाला 15 साल 10 साल कारपोरेटर और उनका पॉलिटिकल एडवाइजर, वो खुद आके बार बार मीडिया में बोल रहा है कि जॉर्ज ने कुछ भी काम नहीं किया। जो भी काम हुआ है BBMP के छोटे मोटे पैसों से, ग्रांट से हुआ है। अच्छा, अब सवाल ये है, जॉर्ज, KJ जॉर्ज कांग्रेस का हाई प्रोफाइल लीडर है। सरकार में भी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज उसके पास रहे। अच्छा। और बिजनेस में बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा। ये तमाम चीजें होते हुए इस इलाके का इंतखाब उनका सिर्फ जीतने के लिए एक इजी केक वॉक करना चाहते थे, या वहां के हालात को रखकर वो हालात को पूरा करने के इरादे, नेक नियति से वो आए थे, नहीं माना। चूंकि
पानी के लिए केजेहल्ली के अतराफ का इलाका, मैं जब कैंपेन के लिए जाता हूं मेरे हाथ पकड़ के रोते हैं। उनके आंखों में जो मैं पानी देखता हूं उतना पानी भी मैं नलों में नहीं देखता। बहुत परेशानी पानी के लिए, पानी के लिए। वो रात के 3 बजे तक वेट करना है 8 दिन में एक मरतबा आने वाले पानी को। अच्छा। ये बेंगलुरु की हालत है, जॉर्ज के अंडर में आने वाले इलाके की हालत है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये एक पानी का मसला। दूसरा, स्कूल्स के ताल्लुक से एक भी पीयू कॉलेज वहां पर नहीं है, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, डिग्री कॉलेज। इतने मुस्लिम लड़कियां ही हिजाब के मामले में कितनी परेशानी हुई उनको, एक भी वुमेन कॉलेज नहीं है। कैरियर गाइडेंस का कोई उनके पास लिहाज नहीं है। वहां पर ड्रग पेडलर्स कितने हैं, पूरे इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। क्या ये वो लोगों को पाल कर यहां के नौजवानों की फितरत को खराब करके आखिर दिनों में 1000 रुपये 2000 रुपये दे के जीत जाने के बाद फिर मिनिस्ट्री लेके हवाओं में रहने वाला एक रिप्रेजेंटेटिव का नाम जॉर्ज है। कितने इनके ऊपर केसेस है, कितने इनके ऊपर कंप्लेंट्स है, इनके ऊपर, इनके बेटे के ऊपर। कभी भी आप देखेंगे एक फ्लक्स आप देखेंगे तो फ्लक्स में जॉर्ज रहेंगे, राणा जॉर्ज रहेंगे। इतनी बड़ी कसीर आबादी वाला एक मुस्लिम खियाकायत उनके फोटो में नजर नहीं आएगा। जो भी आइंदा बीबीएमपी में कंटेस्ट करने का एस्पिरेंट है वो अपने पैसे से कुछ फ्लक्स लगा देगा, उसकी फोटो रहेगी, फिर जॉर्ज की, राणा जॉर्ज की फोटो रहेगी। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे इलाके में जिसमें पानी नहीं है, रास्ता साफ नहीं है, कचरों के ढेर हैं, तालीम की कोई सहूलत नहीं है, रोशनी की कोई सहूलत नहीं है, हॉस्पिटल के लिए 6-7 किलोमीटर घंटों घंटों जाना पड़ता है। ऐसे रिप्रेजेंटेटिव 15 साल कैसे गुजारे? इसको चेंज कर देना ही आखिरी नीयत है वहां के वोटर्स की। अच्छा, तो करेंगे, जरूर करेंगे। उसका मुतवादिल मैं हूं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, सीरियल नंबर 6, गैस सिलेंडर। अच्छा, इतना मजबूत दावेदार हूं कि लोगों से जब मैं मिलता हूं, सिर्फ मुस्लिम्स नहीं, मैं लिंगराजपुरम का इलाका, मारुति सेवानगर का इलाका, काचकनहल्ली का इलाका, HBR का इलाका जब मैं गया हूं, क्रिश्चियंस भी जॉर्ज से बेजार है। अच्छा, तमिल क्रिश्चियंस भी बेजार है, दलित भी बेजार है। उनका कोई काम नहीं हुआ है, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता है। हाँ, सही बात। 5 सालों में P1 से भी मैनेजर से बात करना पड़ता है। ये कहां नजर आएंगे? मदरसे में शालपोशी के लिए नजर आएंगे, वलीमे में नजर आएंगे, बर्थडे में नजर आएंगे और टाटा बाय के लिए नजर आएंगे, काम के लिए नजर नहीं आएंगे। लेकिन इसके बावजूद क्यों मुसलमान अभी तक इनको चुनते हैं? तब जब जानते हैं अभी भी मुसलमान उनके पीछे भागे दौड़े जा रहे हैं। मुसलमान के अंदर एक फियर फैक्टर बहुत ही प्लानिंग के साथ डाला जा रहा है। ये फियर फैक्टर जो है बहुत ही खतरनाक वायरस है। अच्छा, बीजेपी का डर दिखाकर, बीजेपी के एंटी पीपल पॉलिसीज को दिखाकर कांग्रेस फायदा उठाना चाहती है। कांग्रेस के जमाने में जितने भी पॉलिसीज आए हैं उसका इफेक्ट माइनॉरिटीज के ऊपर कितना हुआ, कितना बजट दिया गया, कितने माइनॉरिटी लीडर्स को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ये तमाम एनालिसिस करने के बाद जीरो, बड़ा जीरो उसका आंसर है। फिर भी बीजेपी का ऐसा एक भूत दिखाते हैं कि मुसलमान डर जाता है। इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं, एप्स यूज किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप यूज किया जा रहा है, लैपटॉप यूज किया जा रहा है, मस्जिद और मदरसे भी यूज किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कांग्रेस को जिताना है, जिताओ, किसी का डर दिखा के नहीं, सही तरीके का मैनिफेस्टो डिमांड करो, उसका अकाउंटेबल करो, जिताओ, नो प्रॉब्लम। हम भी चाहते हैं कि एक सेक्युलर पार्टी आए, लेकिन 224 सीट्स में क्या हमारी कौम की, मिल्लत की, उलमा इकराम की, थिंकर्स की, इंटेलेक्चुअल्स की जिम्मेदारी नहीं है कि हर 5 साल को एक मर्तबा एक नुमाइंदे को एटलीस्ट अपना बना ले, अपनी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करें, अपने रिसोर्सेस को इस्तेमाल करें, बैठे बूथ लेवल पर काम करें, सेंटर लेवल पर काम करें, सोशल मीडिया में काम करें, डोर टू डोर जाके काम करें। पसीना ही नहीं बहाना चाहते, रेडी माल किसी को जिता देंगे। किसको जिता रहे भाई? जो जीतना चाह रहा है उसको जिता रहे हैं।
अच्छा, जो जीतना चाह रहा है उसको जिताएंगे, फिर आपको क्या मिलेगा? अपना रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है उसकी तरफ मैं उम्मीद करता हूं कि इस मर्तबा तवज्जो देंगे उलमा इकराम भी, इंटेलेक्चुअल्स भी, पहली मर्तबा वोट करने वाले भी, दलित्स भी। अगर ये सही तरीके का एक कॉम्बिनेशन हो गया, हर 5 साल में 2-4 रिप्रेजेंटेटिव्स को हम बना लेंगे और बकिया जो पाइपलाइन में है वो तो रहेंगे। सही बात। तो आपके काम जो सर्वज्ञा नगर में हो रहा है, आपको अभी जो घर घर जा रहे हैं आपको क्या महसूस हो रहा है कि जो है ये लोग कहीं ऐसा नहीं कि सामने आ रहे हैं और पीछे जाकर के फिर वही बात बने? देखिए, जीत हार तो जो है अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आप तो अपने एतबार से मेहनत कर रहे हैं और हमको जहाँ तक अंदरूनी सतह पर रिपोर्ट मिल रही है उसमें है कि आप ही इस वक्त फ़िलहाल सर्वज्ञा नगर में फर्स्ट नंबर पर चल रहे हैं। ये सिलसिला जारी रखने के लिए जो है आप मजीद क्या वादे कर रहे हैं लोगों से कि यही बुनियादी सहूलियात फराहम करेंगे या कुछ और भी? नहीं, मेरा जो वादा वहां पर है ये है कि अगर मैं कामयाब हुआ तो सबसे पहले एक मैनेजमेंट कमेटी बनाऊंगा। वो कमेटी में सिर्फ एसडीपीआई के लोग नहीं रहेंगे, मदारिस के मुहतमिम रहेंगे, इंटेलेक्चुअल्स रहेंगे, एनजीओस के जिम्मेदार रहेंगे, दलित और क्रिश्चियंस, ओबीसीज जो भी है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स में इसमें डालूंगा, डाल के एक्शन प्लान बनाऊंगा। लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, 6 दिन में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, एक्शन प्लान बनाऊंगा। तमाम से कंसल्टेशन करने के बाद मैं एक एक चीज को लाऊंगा। करप्शन नाम की कोई चीज मेरे फैक्टर में नहीं रहेगी, कम्युनलिज्म नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, कम्युनल हार्मोनी मेंटेन करूंगा, तमाम कल्चर का रेस्पेक्ट, तमाम इंडिविजुअल्स का रेस्पेक्ट, एक एक बजट के एक एक पैसे को उनकी ढेलिश तक पहुंचाने के लिए मेरी जो कुर्बानियां हैं वो दूंगा। इतना भरोसा मेरे अंदर इसलिए है कि मैं इंडिविजुअल नहीं हूं, मैं एक तहरीक से, मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूं। मेरे साथ मेरे हजारों मेरे कोलीग्स हैं, मेरी सरपरस्ती के लिए लीडर्स हैं, मुझे अकाउंटेबल करने के लिए मेरे फैक्टर्स हैं। ये तमाम चीजों के लिए मैं बोल रहा हूं। और दूसरी चीज, एक चीज वहां पर यह बताया जा रहा है कि बीजेपी आ जाएगी सर्वज्ञा नगर में, पुलिकेशी नगर में। बीजेपी कोई फैक्टर नहीं है, याद रखिए। किसी भी लैपटॉप में 3000 4000 का जो बीजेपी कांग्रेस का फैक्टर है वो फैक्टर को रख के डिस्कस कीजिए, ठीक है। कहां जमीन है कहां आसमान है, फिर भी बीजेपी बोले तो अपने साये से भी आप डर रहे हैं तो मौत से पहले मर जाएंगे। सही बात, सही बात। यहां पर एक फैक्टर तो बीजेपी, दूसरा फैक्टर ये बता रहे हैं कि वो भी खड़े हैं, वो भी खड़े हैं, वो भी मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान है। एक मुसलमान खड़े जाने से कोई वोट नहीं देता। यहां पर हमारी 20 साल खिदमत है, 20 साल हमने इलेक्शन में वोट लेकर कितना वोट लिया है? एक वार्ड में, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक वार्ड में 10,000 वोट लिया है, एक वार्ड में 5,000 वोट लिया है, एक वार्ड में 4,000 वोट लिया है। ये कब की बात है? 7 साल 8 साल पहले की बात है। अच्छा, वार्ड से सिर्फ 3 जगह खड़ के इतना वोट लिया है। आज तो हमने कोविड की खिदमत, हिजाब के ताल्लुक से हमारी स्ट्रगल, रिजर्वेशन के ताल्लुक से, माइनॉरिटी राइट्स के ताल्लुक से, एनआरसी सीए के वक्त में जो हमने खिदमत की है, अवाम के दिमागों में बैठ गया है। मुसलमान 3 खड़ गए, 4 खड़ गए, अरे खड़ाने वाला क्यों खड़ा रहा है, वो आके क्यों खड़ा है उसको भी नहीं मालूम है। नहीं मानते। हमारे ताल्लुक से मुसलमानों की कैटेगरी में हमें ना देखें, रिप्रेजेंटेशन, खियादत, कुर्बानी, आइंदा का एक एक्शन प्लान, इस एंगल से बसीरत के साथ हमें नोट करें, आपको क्लैरिटी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो आखिर में आप अपने सर्वज्ञा नगर के इलाके के लोगों से कुछ अपील करना चाहते हैं? नौजवानों से जरूर कीजिएगा, आपने तो सारे सवाल। मेरी तो अपील ये है कि सिर्फ 3-4 दिन रह गए, ये 3-4 दिन में बहुत बड़ा पैसा आपको कंफ्यूज करेगा, बड़ी बड़ी पुड़ियां डाली जाएगी, ऐसा डरावना और खौफनाक माहौल क्रिएट किया जाएगा, अगर आप वोट करने जाएंगे तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, ऐसा आपको मजबूर किया जाएगा। लेकिन मैंने जहां जहां भी कैंपेन किया है, जिससे भी मुलाकात की है, मेरा हैंडबिल जहां तक पहुंचा हो, मेरा सोशल मीडिया का एक पोस्ट आप तक जहां भी पहुंचा हो, मेरा कार्यकर्ता जहां तक आपको नजर आया हो, तमाम ने आपको एक भरोसा दिया है। वो भरोसा कुर्बानी का है, वो भरोसा खियादत का है। मैं खादिम बनकर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करूंगा। बेसिक एमिनिटीज के अलावा वहां पर एक रिप्रेजेंटेशन देना है। जब भी
डीजे हल्ली केजे हल्ली के बाद के हालात में जब जैसे ही पुलिस की अट्रॉसिटीज हुए, वहां पर कर्फ्यू जैसा माहौल हुआ, उस वक्त में जाट साहब को चाहिए था कि बैड्ज डालकर राउंड्स मारते, अवाम के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते। वहां पर रिप्रेजेंटेटिव 1 महीने तक नजर नहीं आया, एक फोन भी रिसीव नहीं किया। ऐसे हालात में मैं बैड्ज डालकर, खादिम का बैड्ज डालकर आपकी गलियों में नजर आऊंगा। कोविड के मौके पर जान पर खेलकर जिस तरीके से हमने सर्विस दी है, वो सर्विस अभी भी जारी है। सरकारी एक एक स्कीम आपकी ढेलिस तक पहुंचेगी। मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो फार्मेसी है, बैचलर ऑफ फार्मेसी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेरा काम हो रहा है। सोशल इंजीनियरिंग मेरा हॉबी है और मैं ये पॉलिटिकल पार्टी से तकरीबन 15 साल से जुड़ा हुआ हूं। तो मेरी जो खिदमात हैं, मेरी पार्टी की जो तहरीकी खिदमात हैं और अवाम को जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, इसे खराब करने के लिए आखिर में 40 पर 8 घंटे बहुत परेशान की नहीं। ऐसे वक्त में मेरे वोटर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हिम्मत के साथ, विजडम के साथ सीरियल नंबर 6 को, गैस के सिलेंडर को आप वोट करें, बटन दबाएं। ये जो एक एक वोट भी है आपकी किस्मत को तब्दील करेगा, आपको बाइज्जत बनाएगा, बाविकार बनाएगा। और आपका जो रिप्रेजेंटेशन जो मुझे दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं और वो जिम्मेदारी मैं लिया हूं, मैं इसके लिए तैयार भी हूं। तमाम औरतों से, मेरी प्यारी माँ और बहनों से, इसी तरीके से तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों से, एनजीओ के जिम्मेदारों से, पहली मर्तबा वोट करने वालों से और मेरे तमिल क्रिश्चियन से, दलित भाइयों से, तमाम से मेरा रिक्वेस्ट है, एक मर्तबा भरोसा करें, दे जिम्मेदारी। 300 ग्राम पंचायत मेंबर्स हमने कामयाब कराए, 30-35 काउंसलर्स हमने कामयाब कराए, बीबीएमपी में हमारा कारपोरेटर मुजाहिद पाशा कामयाब हुआ। एक पैसे का करप्शन नहीं, एक मिनट का कम्युनलिज्म नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जिस तरीके से हमने दिल जीता है, वही एक कॉन्फिडेंस मैं आपको फिर एक मर्तबा देता हूं। जरूर वोट करें, कंफ्यूज ना हो। तो नाज़रीन गिरामी, ये थे जनाब अब्दुल हन्नान साहब जो सरवगना नगर की STPI के उम्मीदवार हैं। तो सोचा कि आपके रूबरू कराएं और उनके ख्यालात जो हैं वो आप उनके सामने लाएं। तो उन्होंने अपना सारा दिल का जो हाल दिल है वो आप उनके सामने रखा है। अब सरवगना नगर के अवाम की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह के लीडर को चुनेंगे जो उनकी खिदमत करता है या फिर उनके वोट लेकर के फिर आप ही को धोखा देता है। ये आपको बनता है। मुझे इजाज़त दे और अब्दुल हन्नान साहब को फिर इंशाल्लाह कई और लीडरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।